बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक्साइटेशन टेबल को समझने से पहले हमें ट्रुथ टेबल में और एक्साइटेशन टेबल का डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास हमें इनपुट पता हो प्लस हमें प्रीवियस स्टेट की वैल्यू पता हो तो हम उससे क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। हम नेक्स्ट स्टेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि एक्साइटेशन टेबल हमें ये कहता है कि आपके पास अगर प्रीवियस स्टेट प्लस नेक्स्ट स्टेट इन दोनों की वैल्यूज आपको पता हो तो आप इससे क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इनपुट्स। आप इनपुट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो आपके पास एक एक्साइटेशन टेबल गिवन होगा जिसमें आपके पास प्रीवियस स्टेट होगी और नेक्स्ट स्टेट होगी, इनकी वैल्यूज गिवन होंगी और आपको ये कहा जाएगा कि आपने इनपुट्स की वैल्यू एस और आर की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो एस और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास क्या एस और आर है, हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट है वो क्यू है और नेक्स्ट स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनपुट की वैल्यू हमारे पास 0 0 हो और प्रीवियस स्टेट की जो मर्जी वैल्यू हो, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट पर क्या स्टेटस आता है, क्या स्टेट होती है, दैट इज अ नो चेंज। यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू होती है वही आपकी नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आपकी आउटपुट जो होती है वो जनरेट होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जब आपके पास इनपुट जो है वो 0 1 हो, प्रीवियस स्टेट पर जो भी वैल्यू पड़ी हो, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, तो आपके पास जो स्टेट बनती है वो आपके पास रीसेट स्टेट बनती है और आपके पास नेक्स्ट स्टेट पर क्या जनरेट होता है, 0 जनरेट होता है। अगर एस और आर की वैल्यू 1 0 है, प्रीवियस स्टेट पर आपके पास चाहे 0 पड़ा हो चाहे 1 पड़ा हो, यानी कि कोई भी आपके पास वैल्यू पड़ी हो, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट पर आपके पास जो स्टेट जनरेट होती है दैट इज अ सेट स्टेट और उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ 1। और अगर आपके पास इनपुट एस और आर की वैल्यू 1 1 हो और प्रीवियस स्टेट पर जो भी वैल्यू पड़ी होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या स्टेट जनरेट होती है, दैट इज अ इनवैलिड और अ फॉरबिडन स्टेट। अब अगर हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल में एस और आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रुथ टेबल का हम एक करैक्टरिस्टिक टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो करैक्टरिस्टिक टेबल हम किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास क्या है, एस और आर की इनपुट हमारे पास 0 0 है। जब एस और आर की वैल्यू 0 0 हो और प्रीवियस स्टेट पर वैल्यू आपके पास 0 पड़ी हो चाहे 1 पड़ी हो, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट पर अगर फॉर एग्जांपल इनपुट 0 0 है, प्रीवियस स्टेट पे 0 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इनपुट की वैल्यू आपके पास 0 0 है और प्रीवियस स्टेट पे 1 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट पर भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर एस और आर की इनपुट आपके पास 0 1 है और प्रीवियस स्टेट पर आपके पास 0 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि रीसेट कंडीशन आएगी। अगर आपके पास एस और आर की इनपुट 0 1 है और प्रीवियस स्टेट पे 1 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट पर क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा, दैट इज द रीसेट कंडीशन। इसी तरह अगर आपके पास एस और आर की वैल्यू 1 0 है और प्रीवियस स्टेट पे चाहे 0 पड़ा हो चाहे 1 पड़ा हो, तो नेक्स्ट स्टेट पर आपके पास सेट स्टेट बनती है और उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, दैट इज अ 1। तो यहां पर जब हमने 1 0 पास किया, प्रीवियस स्टेट पे चाहे 0 पड़ा हुआ है चाहे 1 पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेट पर हमारे पास क्या जनरेट होगा, हमारे पास 1 और 1 हमारे पास क्या होगा, वो जनरेट होगा। और अगर एस और आर की इनपुट हमारे पास 1 1 हो, चाहे आपके पास यहां पर 0 हो चाहे 1 हो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो हमारी इनवैलिड और फॉरबिडन स्टेट आती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोंट केयर टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल की में इनपुट की वैल्यू एस और आर फाइंड आउट करनी थी। हम लोगों ने उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लिया। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर हम एक्साइटेशन टेबल को देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है वो 0 है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है। तो यहां से हम करैक्टरिस्टिक टेबल में देखते हैं कि कहां पर हमारे पास प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 0 और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहां पर 0 0 आ रहा है और सेकंड हमारे पास यहां पर 0 0 आ रहा है। इसके अलावा और कहीं पर भी हमारे पास प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो है वो 0 0 नहीं है। अब हमने यहां से ये देखना है कि हमारे पास ये एस और आर की कौन सी वैल्यूज हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 0 0 आती है। तो यहां से आप देखें 0 0 पर 0 1 पर, इसका मतलब ये कि एस की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, वो 0 होगी और आर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, दैट इज अ डोंट केयर, क्योंकि 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, डोंट केयर टर्म से। उसके बाद अगली हम लोग वैल्यूज देखते हैं, तो हमारे पास Q की वैल्यू 0 है, यानी कि प्रीवियस स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट आपके पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक टेबल में हम देखते हैं कि कहां पर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 1 है। तो यहां पर सिर्फ ये एक ही हमारे पास सिचुएशन आ रही है जहां पर हमारे पास
प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 0 है और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। इसके अलावा और कोई सिनेरियो या सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पर हमारे पास 0 1 आए। तो ये किस वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 0 और 1 आती है, दैट इज एस आर की वैल्यू अगर 1 0 हो तो इसका मतलब एस की जो वैल्यू 1 होगी और आर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो तब हमारे पास क्या होगी, प्रीवियस स्टेट की वैल्यू 0 और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पर 1 0 कब आपका जनरेट होता है। तो 1 0 अगर हम लोग यहां से देखें तो ये सिर्फ एक ही सिचुएशन हमारे पास बन रही है जहां पर हमारे पास जो है वो प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या आ रही है 1 0 आ रही है। किस वैल्यू के अगेंस्ट आ रही है 0 1 की, यानी कि एस की वैल्यू अगर 0 हो और आर की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो तो फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास प्रीवियस स्टेट पे वैल्यू 1 पड़ी होगी और नेक्स्ट स्टेट पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू आपके पास 0 और आपके पास आर की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हमारे पास Q और QN यानी कि प्रीवियस स्टेट पे 1 और नेक्स्ट स्टेट पर 1, ये कब आपका जनरेट होता है, ये आपके पास दो सिचुएशंस बन रही है। एक ये सिचुएशन बन रही है आपके पास और एक ये सिचुएशन आपके पास बन रही है जहां पर आपके पास प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों पर वैल्यू आपकी 1 1 आ रही है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास R की वैल्यू जो है वो सेम है 0 है। इसका मतलब यह है कि R को हम यहां पर 0 कर देते हैं और यहां से अगर S की वैल्यू को हम लोग देखें तो S की वैल्यू 0 है और S की वैल्यू 1 है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम डोंट केयर टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज अगर गिवन हो तो हम उसकी मदद से एस और आर की इनपुट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अगर हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हमारे पास जो है वो 3 इनपुट्स हम लोग ले लेते हैं, एस और आर इसको इनपुट लेते हैं और उसके साथ हम प्रीवियस स्टेट जो है क्यू इसको भी हम क्या करते हैं एज ए इनपुट लेते हैं और इसकी बेस के ऊपर हमारे पास क्या होती है नेक्स्ट स्टेट हमारी जनरेट होती है। तो यहां पर हम लोग हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एस आर क्यू, तो हमने 3 वेरिएबल्स का के मैप जो है वो ड्रॉ कर लिया और हमने ये देखना है कि क्यू एन नेक्स्ट स्टेट पर कहां पर हमारे पास 1 आ रहा है, कि यहां पर 1 आ रहा है, किस वैल्यू के अगेंस्ट किस इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास 1 आ रहा है, 0 0 1 के अगेंस्ट हमारे पास 1 आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है किसके अगेंस्ट 1 0 0 के अगेंस्ट, यहां पर 1 आ रहा है 1 0 1 के अगेंस्ट, यहां पर डोंट केयर कंडीशंस आ रही हैं 1 1 0 के अगेंस्ट और 1 1 1 के अगेंस्ट यहां पर भी आपके पास डोंट केयर कंडीशन आ रही है। तो हम जहां पर आपके पास नेक्स्ट स्टेट पर 1 आ रहा है, जिन वैल्यूज के अगेंस्ट 1 आ रहा है वहां पर हम क्या करते हैं 1 प्लेस कर देते हैं। 0 0 1 तो 0 0 1 यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 यहां पर भी 1 आ जाएगा, 1 0 1 तो यहां पर भी आपके पास 1 आ जाएगा, 1 1 0 1 1 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगी डोंट केयर कंडीशन आ जाएगी, 1 1 1 तो ये आपके पास 1 1 1 ये आपके पास डोंट केयर कंडीशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं ग्रुपिंग कर लेते हैं। हमें पता है कि के मैप में कोशिश हमने करनी होती है कि सबसे बड़ा ग्रुप बनाए, तो ये आपके पास 4 का ग्रुप बन रहा है और इसी तरीके से ये हमारे पास 2 का ग्रुप बन रहा है हमारे पास। तो अगर हम इस 4 के ग्रुप को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्यू एन की जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट की जो हमारे पास वैल्यूज बनेगी या इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो आपके पास 4 वैल्यूज का जो ग्रुप बना हुआ है इसके अगेंस्ट यहाँ पर आपके पास जो रो आ रही है उसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा और इसके ऊपर जितने भी कॉलम्स है सारे कवर हो जाएंगे, तो इसका मतलब सबकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। जब हम इसको देखते हैं 2 के ग्रुप को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 0 + 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 0 1, ये 0 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर कॉम्प्लीमेंट और क्यू को। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास आर कॉम्प्लीमेंट और क्यू, दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। अक्सर ये आपसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स में और एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।